नमस्कार साथियों, मैं एक छोटा सा वीडियो ट्रिक के माध्यम से आपके सामने लेकर के आया हूं। और जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। और यह टॉपिक होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और यह पृथ्वी इस तरह से है, पृथ्वी है और पृथ्वी पर दो तरह की रेखाएं होती हैं और वो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की रेखाएं जो होती हैं उसको बोलते हैं हम अक्षांश, इसको बोलते हैं लेटिट्यूड। जो इस तरह की रेखाएं होती हैं उसको बोलते हैं हम देशांतर, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लेटिट्यूड इसको बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पृथ्वी पर हम जीपीएस की बात करें, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है, जो जीपीएस होता है, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का लोकेशन अगर पता करना होता है तो उसमें सहायता प्रदान करता है कौन? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो आपने देखा ही होगा इस तरह से होता है। तो पृथ्वी पर जो बीच का होता है वो 0 डिग्री होता है और 23.5 डिग्री उत्तरी होता है और 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। यह होता है आपका कर्क रेखा और यह होता है आपका मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको। तो यह 23.5 डिग्री पर होता है। होता क्या है कि सूर्य की किरणें वर्ष भर इसके और इसके अंतर्गत रहती हैं, इसलिए इस लाइन को काल्पनिक रेखा मान लिया गया है। ऊपर वाला होता है कर्क रेखा, नीचे वाला होता है मकर रेखा। तो इससे पहले, इस सब बताने से पहले मैं जो बताना चाहता हूं उसको थोड़ा समझिएगा। तो जो अक्षांश रेखा होता है, जो अक्षांश का मतलब होता है जो तिरछी रेखाएं इस तरह से होती हैं, जो अक्षांश रेखा होता है, जैसे इस तरह की जो रेखाएं होती हैं इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड इसको बोलते हैं और इस तरह से लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इस तरह की रेखाएं, तो यहां जैसे कि इसके पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री माना गया है, मतलब स्टार्ट, और यहां से ऊपर प्लस होगा, और मतलब प्लस की बात करें, ऊपर जाएंगे 0 से हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी 0 से होगा। इसी तरह से जो इस तरह की लॉन्गिट्यूडल है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं, इस तरह की रेखाएं जो है वह हम स्थान को पता करने के लिए करते हैं। और जो इस तरह की रेखाएं हैं वह समय के लिए, कह सकते हैं कि समय के लिए। देखिए, किसी स्थान को और समय को और पूरी लोकेशन पता करने के लिए लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की आवश्यकता होती है, तब पता चलता है। तो आप समझ लीजिएगा, ये सब चीजें हैं यहां पर। तो भारत कहा जाता है कि ब्रिटेन के एक स्थान है, ब्रिटेन में एक स्थान है, इंग्लैंड में, ग्रीनविच को 0 डिग्री माना गया है, मतलब 0 माना गया है ग्रीनविच को। समय जो होगा 0। अगर इससे पूरब चला जाएगा, ईस्ट चला जाएगा तो प्लस होगा, और इधर चला जाएगा, पश्चिम चला जाएगा तो माइनस होगा। तो भारत यहां पर 67.7 डिग्री ईस्ट है और 97.25 ईस्ट है। तो कहा जाता है कि इस 0 से इधर चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 करके जब जाएंगे तो यहां भारत का जो छोर पड़ता है 67 पे पड़ता है, फिर 67 68 69 70 करके जाएंगे तो 97 तक जाता है। इसका मतलब कि जो रेखाएं हैं इस तरह से कुछ हैं, इस तरह से, और 67 और 97 के बीच में कुल 30 रेखाएं पार करती हैं, रेखा होती है। आपको मैं बता दूं कि इस पॉइंट से, भारत के इस पूर्वी छोर जो अरुणाचल प्रदेश होता है, उसका हम स्थान है किबिथू, वहां से जो गुजरात का जो दक्षिणी छोर है, दक्षिण का पश्चिमी छोर है, उसका गौरव होता, वहां तक जाने में कहा जाता है कि 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय लगता है, मतलब कहा जाता है कि 2 घंटा अधिक समय लगता है। तो देखा जाए तो अगर ट्रेन चलाने की बात करें, चाहे अन्य जो भी चीजें होती है, जो समय सारणी की बात करें, जो घड़ी की बात करें, तो डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा।
तो भारत को इस सूर्य को पार करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो कोई भी स्थिति ज्ञात करना अगर हो तो 2 घंटा विलंब देरी हो जाएगा, समय का कोई तालमेल नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि न इधर का समय लिया जाए न इधर का समय लिया जाए, बीच का समय लिया जाए। तो भारत के बीच में से एक रेखा खींच दी गई और इसको बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा। और इसके बीच में अब हम कहेंगे 67 और 97 के बीच में आधा 30 मान लिया गया। तो 30 का 15 जोड़ेंगे तो इसमें 67 में 15 जोड़ देंगे, हम 67 में 15 जोड़ देंगे तो 7 5 12 6 1 7 1 8 82 और ये आधा हो जाएगा तो 82.5 डिग्री आधा मान लिया गया। और आधा मान लिया गया तो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ये रेखा होता है और इसी को हम बताना चाहते हैं कि भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन? 5 राज्यों से 5 राज्य। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश सबसे पहले ऊपर से, उत्तर प्रदेश, उसके बाद से मध्य प्रदेश, उसके बाद से छत्तीसगढ़, उसके बाद से उड़ीसा, उसके बाद से आपका आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से क्या होती है, जो रेखाएं होती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कौन कौन? यूपी, MP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहां उत्तर प्रदेश है, यहां उत्तर प्रदेश, फिर यहां मध्य प्रदेश, यहीं पे आपका छत्तीसगढ़, फिर बगल में थोड़ा उड़ीसा पड़ जाता है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य, 1 2 3 4 5 राज्य इसी पे पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास, मतलब प्रयागराज के पास एक नैनी ग्राम है, वहीं से होकर के गुजरती है। तो आप इस चीज को जरूर समझ चुके होंगे। चलिए तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। उमा AC चलते ही उड़ गई, उमा AC चलते ही उड़ गई। तो ऊ से हो जाएगा यूपी, मां से हो जाएगा यू से हो जाएगा यूपी, मां से हो जाएगा MP मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और चलते को छोड़ देंगे वैसे ही और उड़ का हो जाएगा उड़ीसा। तो आप जो भी हमने सर्कल बना दिया है या ट्रिक के माध्यम से आता है। तो यू से ऊ से उत्तर प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़ और उड़ से हो गया आपका उड़ीसा। तो हमने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। ट्रिक याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।